इतना फुल प्रूफ प्रोसेस बताया जा रहा है, उसके बावजूद ऑप्शंस का रिपीट होना, वो सब इतने ह्यूमन चेक के बाद ये गलती कैसे हो जाती है? क्योंकि हम लोग अपने स्कूल के जब हम इम्तिहान देते थे, आप भी पढ़े हम भी पढ़े, वहाँ तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे। फिर बाद में जब हमने कभी, आपने यूपीएससी दिया, मैंने भी 1-2 बार दिया यूपीएससी, एनडीए सीडीएस के लिए, वहाँ पे भी रिपीट नहीं हुआ। तो ये इतने ह्यूमन चेक के बाद ये एरर कैसे हो जाती है कि सेम ऑप्शन छाप दिए गए या एक ऑप्शन कम छापा गया? मैं तो पहले ही मान लूँगा ये होना नहीं चाहिए। यही बात है कि हम लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को उसके स्क्रीन में ऐसे जाके निकले ताकि कोई उससे पहले देखा नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो मेरा एक वीक पॉइंट है कि लीक हो सकता है, लेकिन इस डिफेक्ट्स के बारे में मेरा एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इसके बावजूद भी किसी भी कैंडिडेट को नुकसान ये इंश्योर करें कि नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए मैं कह रहा हूँ एसएससी का एक अलग प्रोसेस है, चैलेंज मैकेनिज्म। हर कैंडिडेट एग्जाम के बाद अपना पूरा क्वेश्चन और आंसर देख सकता है, कंटेस्ट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद हम प्रोसेस एक्सपर्ट्स को लेके चेक करके अगर क्वेश्चन पेपर में गलतियां हैं, होती हैं कई बार क्वेश्चन पेपर्स में कुछ अभी सबको पता है रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में ज़्यादा परसेंटेज तक गलतियां हुए, उसका करेक्ट करके जो चैलेंज किया उसके लिए नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन को कितने लाखों लोगों ने लिखा उन सबको वो बेनिफिट देते हैं। जी सर, आई एम ग्लैड कि आपने ये मेंशन किया, क्योंकि इसको लेकर भी एक बहुत हीटेड डिबेट है। गलती एसएससी की कि उन्होंने गलत सवाल दिया, उस गलती को सुधारने की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कैंडिडेट। मान लीजिए तमिलनाडु का एक लड़का है गोपाल, जो एसएससी में बैठा और गोपाल ने कहा कि ये सवाल गलत पूछा गया। अब एसएससी उससे कह रहा है कि फर्स्ट यू सबमिट 100 रुपीज, देन ओनली हम तुम्हारे इस आर्ग्यूमेंट को एक्नॉलेज करके चेक करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर मैं एक ही एग्जाम लूँ एसएससी का, जैसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 अभी हुआ, पोस्ट हैं 2423, 29,40,175 स्टूडेंट बैठे। वी आर पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन, ये एक लमसम आंकड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एसएससी की एक गलती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो वो लाखों में या मिलियंस में कन्वर्ट हो जाता है। यस, एसएससी ने फिर माना कि हाँ, ये जो ऑब्जेक्शन आया ये सही है, गलत है। उन बच्चों के पैसे, क्योंकि उन्होंने तो आपकी गलती की तरफ ध्यान दिलाया। हमने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा है कि अगर आप उनको किसी सॉफ्टवेयर में बग बताओ कि ये गड़बड़ है तो वो आपको रिवॉर्ड करते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ स्टूडेंट से पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, चैलेंज प्रोसेस में कैंडिडेट क्वेश्चन करता है, चाहे एक ही पर्सन ने कंटेस्ट किया है, इसलिए एक दिस 100 इज मोर लाइक अ फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो हो सकता है कि जो लाखों नंबर आपने बताया, लाखों लोग भी चैलेंज करते हैं और चैलेंजेस को रिसॉल्व करते करते बहुत महीना हो जाएगा, डिले हो जाएगा। पर्पस नहीं है, अगर एक ही गलत है फर्क नहीं पड़ना कि लाखों लोग बोल रहे हैं या एक आदमी बोल रहा है। प्रोसेस ये है, तो इसीलिए 100 रुपया इट्स अ फ्रिक्शन सो दैट वी अवॉइड फ्रिवलस चैलेंजेस, दैट्स ऑल। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर चैलेंज एस्टेब्लिश हो गया, क्वेश्चन गलत है, कुछ लोगों का डिमांड है और कि भाई व्हाई डोंट यू रिफंड, विच इज़ वेरी गुड इन प्रिंसिपल। अगर गलती अपनी है तो हमें मानना पड़ेगा और रिफंड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है कि सरकार में जो पैसा देता है वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाता है, तो उससे रिफंड करना इज अ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोसीजर। वी विल वर्क आउट समथिंग, मतलब कुछ सिस्टम ले आएंगे कि चैलेंज में जो कॉन्टेस्ट करता है और चैलेंज एस्टैब्लिश होता है कि क्वेश्चन गलत था, कम से कम उसका पैसा डेफिनेटली रिफंड करना है। क्योंकि कुछ मीडिया में ये भी आ रहा था कि ये गलत क्वेश्चन से एसएससी पैसे बना रहा है। मतलब ये इट इज़ बेसलेस, बिकॉज जो क्वेश्चंस के चैलेंज के लिए कैंडिडेट पे करता है वो कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट को जाता है। हमें कोई इंसेंटिव नहीं है, मतलब 1000 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एसएससी को 1000 क्वेश्चन का पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ठीक है कि चैलेंज हुआ तो पैसा रिफंड करना है। इट इज़ अ honorable, it's a good demand, we will work towards achieving that. It's only a procedural issue. क्योंकि सवाल 100 रुपए या 500 का नहीं है हमारे आपके लिए, लेकिन सर पटना में, लखनऊ में, जोधपुर में, जबलपुर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में, उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनका एक रुपए फिक्स होता है कि इतना धान लेके बैठे हैं। परफेक्ट। दूसरी चीज ये है कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड में पैसा चला गया
सरकार हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर पैसा लेने का एक तरीका बनाया गया तो पैसा लौटाने का भी तरीका हो सकता है। हम डीबीटी के जरिए किसानों को पैसा देते तो हैं। अरे भैया है ना, इनकम टैक्स रिफंड मिलता है, जी। लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। मैंने ये कहा कि इसका प्रोसीजर वर्कआउट करना है, हमारे लिए नया है, अभी तक नहीं था, करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है, बिल्कुल संभव है, करेंगे। ओके। और आप कह रहे हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने वॉल्यूम में चैलेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, एक भी व्यक्ति चैलेंज कर रहा है तो वो आपका सिस्टम उसको रजिस्टर हमेशा होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा लाखों लोग बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं कि बाकी कैंडिडेट क्या करता है। मैं खाली मेरा क्वेश्चन पेपर देख सकता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, तो लोग इसे स्प्रेड हुए हैं। तो इसीलिए चैलेंजेस मल्टीपल में आता है। एक चैलेंज भी चलेगा, एक क्वेश्चन को अगर एक पर्सन चैलेंज करें और लाखों चैलेंज करें, इम्पैक्ट सेम ही है। ये इस शिफ्टिंग प्रोसेस में टाइम लगता है, बिकॉज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस है और एक ही हॉल में 10 कैंडिडेट्स होंगे तो सबका ऑप्शंस भी जम्बल्ड अप हैं। तो उसको रिसॉल्व करके चैलेंज प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में लेबोरियस प्रोसेस है, करते हैं, करेंगे। चैलेंज प्रोसेस नहीं है तो गलत क्वेश्चंस को कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक रिस्क है गलत क्वेश्चंस का, चैलेंज प्रोसेस होना चाहिए। चैलेंज प्रोसेस से ही इसको एड्रेस कर सकते हैं। The ideal situation is no गलत क्वेश्चन, we are working towards that and कोई सर इसमें एसएससी में ऐसा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम है जैसा हम बाकी कॉर्पोरेट्स में देखते हैं कि आपको पता है कि साहब बरसात में ये लीकेज होगी तो आप पहले से तैयारी करो। अगर हमें ये लगातार दिख रहा है कि एसएससी में कुछ एक गलतियां जो रिपीट हो रही है, ऑप्शन की गलतियां, ट्रांसलेशन की, अनुवाद की, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भाई ये फिक्स तो आराम से कर सकते हैं, करने का बिल्कुल प्रक्रिया है। जिस एजेंसी से हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर उनकी तरफ से जो गलत क्वेश्चन बनाया गया तो उनके ऊपर जबरदस्त पेनल्टी है। ये पुराना सिस्टम भी है, ये लग रही है पेनल्टी पुराने एजेंसी। अब रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में बड़े नंबर पे क्वेश्चंस गलती थे, उन एजेंसीज को हमने करोड़ों का पेनल्टी लगाया है और उनको पे भी रिकवर किया है, उनके पेमेंट से रिकवर किया है। तो ये चीजें आप अपनी प्रेस रिलीज में क्यों नहीं डालते थे? हम लोग को देख के संतुष्टि तो हो कि जिनकी वजह से लाखों विद्यार्थी परेशान हुए, उनको एक चपत लगी। अरे ये तो दुनिया जहां की चीजें बताई जाती है प्रेस रिलीज में, ये भी तो बताया जाए कि किसको किसको पनिश किया गया। अभी तक जो क्वेश्चंस में एजेंसीज ने गलत क्वेश्चन दी, ये उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ही है, टेंडर में ही है। क्वेश्चंस में गलती थी, इतनी गलतियां के लिए इतना पेनल्टी, ज़्यादा हो गया था और पेनल्टी हमने डिडक्ट किया है और आगे भी करेंगे। और अभी जब पूरा डिजिटल प्रोसेस है और वर्ल्ड की तरफ आ रहा है, उसको करेक्ट करना ये भी आसान है क्योंकि हमें पता लगेगा कि किस पर्सन ने क्वेश्चन जनरेट किया, तो तब तक हम करेक्शन एक्ट ले सकते हैं।